आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो बेहद नाजुक, पेचीदा और गहरा है। एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराइयों में अनगिनत राज और जज्बात पोशीदा हैं, और वो मौजू है एक औरत की खामोशी। अक्सर ये कहा जाता है कि औरत को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन हकीकत ये है कि उसे समझने की कोशिश अक्सर सतही तौर पर की जाती है। उसके लफ्जों को तो शायद सुन लिया जाता है, मगर उसकी खामोशी के पीछे छुपे हुए तूफानों, उसकी चुप्पी में दबे हुए पैगामात और उसके सुकून में लिपटी हुई कहानियों को पढ़ने की जहमत कम ही लोग उठाते हैं। तो आज चलिए हम इसी खामोशी के तिलिस्म को तोड़ने की एक संजीदा कोशिश करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब एक औरत लफ्ज़ी लेती है तो उसके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। सबसे आम और पहला मतलब जो अक्सर मर्द हजरात एक औरत की खामोशी से निकालते हैं वो है नाराजगी या गुस्सा, और यह काफी हद तक दुरुस्त भी होता है। लेकिन यह वो गुस्सा नहीं है जो चीख ओ पुकार में जाहिर हो, यह वो खशअफ़गी नहीं है जो अल्फाज के तीर चलाए। यह एक सर्द, गहरी और ठहर हुई खामोशी होती है जो किसी भी शोर से ज्यादा असर रखती है। इस खामोशी के पर्दे के पीछे अक्सर दिल आजारी की एक लंबी दास्तान छुपी होती है। वो छोटी छोटी बातें जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, वो एहसास जिन्हें रौंद दिया गया, वो उम्मीदें जो टूट कर बिखर गईं, वो वादे जो वफा न हो सके। जब एक औरत को यह महसूस होने लगता है कि उसकी बातों का, उसके जज्बात का, उसकी तकलीफ का सामने वाले पर कोई असर नहीं हो रहा, जब उसे लगता है कि अपनी बात समझाने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, तो वो अपने अल्फाज को जाया करना बंद कर देती है। उसकी खामोशी इस बात का ऐलान होती है कि अब गुफ्तगू की गुंजाइश बाकी नहीं रही, क्योंकि जहां एहसास ही मर जाए वहां अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। यह खामोशी एक तरह का एहतजाज है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो यह कहती है कि तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मेरे पास खामोश हो जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। यह एक पैगाम है कि रिश्ता अब उस नाजुक मोद्दे पर आ पहुंचा है जहां से वापसी के लिए लफ्जों की नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास और समझने की शिद्दत की जरूरत है। लेकिन मेरे पास दोस्तों, हमेशा खामोशी का मतलब नाराजगी या गुस्सा नहीं होता। कभी कभी एक औरत की खामोशी उसके गौर फिक्र की अलामत होती है। उसकी जिंदगी में, उसके इर्द गिर्द की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपने अंदर एक पूरी कायनात समेटे हुए होती है। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हो सकती है, घर की जिम्मेदारियों के ताने बाने बुन रही होती है, अपने करियर की उलझनों को सुलझाने में मसरूफ हो सकती है, या किसी अपने की परेशानी को लेकर फिक्रमंद हो सकती है। ऐसे में उसकी खामोशी उसके दिमाग में चल रही कशमकश का आईना होती है। वो खामोश रहकर हालात का तज्जिया कर रही होती है, मुश्किलात का हल तलाश रही होती है और आने वाले वक्त के लिए मंसूबाबंदी कर रही होती है। यह एक तामीरी खामोशी है, एक प्रोडक्टिव साइलेंस। इस वक्त अगर उससे बार बार पूछा जाए कि क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो, तो उसे झुंझलाहट हो सकती है, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त एक बेहद जरूरी काम में मसरूफ होता है और वो नहीं चाहती कि कोई उसकी सोच के सिलसिले को तोड़ दे। लिहाजा अगली बार जब आप उसे खामोश और अपनी ही दुनिया में गुम पाएं, तो फौरन किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय उसे थोड़ा वक्त दें, उसकी पर्सनल स्पेस की इज्जत करें। हो सकता है वो किसी ऐसी पहेली को सुलझा रही हो जिसका ताल्लुक आप दोनों की बेहतरी से ही हो। एक और पहलू जो अक्सर मर्द हजरात समझ नहीं पाते वो है खामोशी का ताल्लुक जिस्मानी और ज़हनी थकान से। एक औरत दिन भर में कई किरदारों को एक साथ निभाती है। वो एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटी है, एक बहू है, एक मुलाजिमत पेशा खातून है, एक दोस्त है। इन तमाम किरदारों की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इस कदर थक जाती है कि उसके पास बात करने की ताकत और हिम्मत ही नहीं बचती। यह वो खामोशी है जो कहती है, प्लीज मुझे बस थोड़ी देर के लिए मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे न कोई सवाल सुनना है, न कोई जवाब देना है, मुझे बस सुकून चाहिए। यह नाराजगी नहीं है, यह बेजारी है, यह उकताहट है। वो आपसे खफा नहीं है, वो बस जिंदगी की भाग दौड़ से थक चुकी है। इस आलम में उसे आपके सवालों की नहीं, आपके साथ की जरूरत होती है। उसे इस बात के एहसास की जरूरत होती है
कि कोई है जो उसकी इस थकान को समझता है, जो यह जानता है कि उसे इस वक्त लफ्जों की मरहम पट्टी नहीं बल्कि खामोश हमदर्दी की जरूरत है। आप बस उसके पास खामोशी से बैठ जाएं, उसके हाथ को अपने हाथ में ले लें या बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। यकीन मानिए, आपकी यह खामोश मोहब्बत उसके लिए 1000 लफ्जों से ज्यादा कीमती साबित होगी। कभी कभी एक औरत खामोशी को एक इम्तिहान के तौर पर भी इस्तेमाल करती है। वो यह देखना चाहती है कि उसका साथी, उसका हमसफर उसे कितनी गहराई से समझता है। वो जानबूझकर खामोश हो जाती है ताकि यह परख सके कि क्या उसकी खामोशी सामने वाले को बेचैन करती है। क्या उसे इस बात से फर्क पीडीडी देता है कि वो क्यों चुप है। क्या वो उसकी खामोशी की वजह जानने की सच्ची कोशिश करता है या बस सब ठीक हो जाएगा कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ धस लेता है। यह एक तरह का जज्बाती टेस्ट होता है। वो आपके प्यार और परवाह की गहराई को नापना चाहती है। जब आप उसकी खामोशी को नजरअंदाज कर देते हैं तो उसे यह पैगाम मिलता है कि आपको उसकी अंदरूनी कैफियत से कोई खास सरोकार नहीं है। और जब आप उसकी खामोशी की वजह को संजीदगी से जानने की कोशिश करते हैं, उससे नरमी से बात करते हैं, उसे यह यकीन दिलाते हैं कि आप उसके साथ हैं, तो उसका आप पर एतमाद और भी पुख्ता हो जाता है। यह खामोशी एक पुकार होती है, एक दावत होती है कि आओ मेरे और करीब आओ, मुझे और ज्यादा समझो। यह रिश्ते को मजबूत करने का एक नाजुक तरीका भी हो सकता है, बशर्ते कि इसे सही तरीके से समझा और संभाला जाए। एक औरत की खामोशी कभी कभी उसकी बेबसी और मायूसी का भी इजहार होती है। जब वो एक ही बात को बार बार दोहराकर थक जाती है, जब उसे यह यकीन हो जाता है कि सामने वाला इंसान न तो बदलना चाहता है और न ही उसकी बात को समझना चाहता है, तो वो खामोश हो जाती है। यह हथियार डाल देने वाली खामोशी है। यह इस बात को तस्लीम कर लेने की अलामत है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां उसे लगता है कि लद धने झगत धने, बहस करने या अपनी बात रखने का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, सिवाय इसके कि माहौल और ज्यादा खराब हो और दिल को और तकलीफ पहुंचे। लिहाजा वो खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ देती है और खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। यह खामोशी बेहद खतरनाक होती है क्योंकि यह रिश्ते में बढ़ती हुई दूरी का इशारा करती है। यह वो खामोशी है जो धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती है और रिश्ते की रूह को खोखला कर देती है। इस खामोशी को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर यह लंबे अरसे तक कायम रहे तो यह ताल्लुकात में एक ऐसा खाला पैदा कर देती है जिसे भरना बाद में नामुमकिन सा हो जाता है। यह उस तूफान से पहले का सन्नाटा हो सकता है जो रिश्ते को हमेशा के लिए तबाह कर दे। इसके बिल्कुल बरक्स, कभी कभी खामोशी महज सुकून और इत्मीनान की अलामत होती है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उन्हें हर वक्त बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तो उनके बीच की खामोशी भी गुफ्तगू का ही एक रूप बन जाती है। यह एक ऐसी खामोशी है जिसमें कोई बोझ नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, बस एक गहरा सुकून होता है, एक दूसरे की मौजूदगी का मीठा एहसास होता है। आप दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं या बस खामोशी से चाय पी रहे हैं, और यह खामोशी आपको खलती नहीं बल्कि अच्छी लगती है। यह इस बात का सबूत है कि आपका रिश्ता सतही बातों और लफ्जाजी से कहीं आगे निकल चुका है। यह वो मुकाम है जहां रूहें एक दूसरे से हम कलाम होती हैं। यह खामोशी बताती है कि औरत आपके साथ खुद को महफूज और मुतमिन महसूस करती है। उसे आपको इम्प्रेस करने के लिए या रिश्ते में खला को भरने के लिए मुसलसल बोलने की जरूरत नहीं है। यह खामोशी रिश्ते की पुख्तगी और गहराई की सबसे खूबसूरत निशानी है। इसलिए हर खामोशी को शक की निगाह से देखना भी ना इंसाफी है। कुछ खामोशियां किसी हसीन नज्म से कम नहीं होती। एक और वजह जो औरत की खामोशी के पीछे हो सकती है, वो है किसी बात पर उसका मुशाहिदा करना। औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा ऑब्जर्वेंट होती हैं। वो चीजों की तह तक जाने की आदी होती हैं। जब कोई नई सिचुएशन पैदा होती है या किसी मसले पर कोई बहस चल रही होती है, तो वो फौरन अपनी राय देने के बजाय खामोश रहकर हर किसी के रवैये, उनकी बातों और उनके बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखती और सुनती है।
वो खामोश रहकर सिचुएशन का तजिया कर रही होती है ताकि वो एक बेहतर और मजबूत नुक्ता ए नजर पेश कर सके। यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। वो जज्बात में है, आकर फौरन कोई फैसला नहीं लेना चाहती। उसकी खामोशी उसकी संजीदगी और समझदारी का सबूत है। वो पहले पूरे मंजरनामे को अपने दिमाग में उतारना चाहती है और फिर जब वो बोलती है तो उसकी बात में वजन और गहराई होती है। यह एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस है जो उसे हालात पर बेहतर कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसलिए अगर वो किसी बातचीत के दौरान खामोश है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कोई राय नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो अपनी राय को और पुख्ता और मजबूत बनाने के अमल में है। कभी कभी खामोशी एक औरत की अपनी जात के लिए वक्त निकालने की एक ख्वाहिश होती है। उसे भी मी टाइम की जरूरत होती है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हो, जहां उसे किसी की ख्वाहिशों का, किसी की जरूरतों का ख्याल न रखना पड़ी दे। वो बस खामोशी से बैठकर एक किताब पढ़ना चाहती हो, या अपनी पसंदीदा मौसीकी सुनना चाहती हो, या बस खिड़की से बाहर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाना चाहती हो। यह खामोशी एक तरह का रिचार्ज है जो उसे अपनी बिखरी हुई तवानाई को फिर से इकट्ठा करने में मदद करता है। यह उसके लिए एक मेंटल थेरेपी की तरह है। इस खामोशी का ताल्लुक आपसे या किसी और से नहीं, बल्कि उसकी अपनी जात से होता है। वो दुनिया के शोर-ओ-गुल से दूर जाकर अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना चाहती है। ऐसी सूरत में उसकी खामोशी का एहतराम करना और उसे उसकी खलोत में मखहल न होना ही सबसे बेहतर रवैया है। जब वो अपनी जात के साथ यह वक्त गुजार कर वापस आएगी तो वो पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा और शादाब होगी। कभी कभी एक औरत की खामोशी उसके अंदर पल रहे किसी गहरे दुख या तकलीफ का इजहार भी होती है। शायद कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, कोई ऐसा डर है जो उसे परेशान कर रहा है, या कोई ऐसी याद है जो उसे तकलीफ दे रही है, लेकिन वो उसे लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही। उसे डर होता है कि शायद आप उसकी बात को समझेंगे नहीं, या उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाएंगे, या उसे कमजोर समझेंगे। इसलिए वो अपने दर्द को अपनी खामोशी के संदूक में बंद कर लेती है। उसकी आंखों में आपको एक अजीब सी उदासी नजर आएगी, उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान होगी, लेकिन उसके लब सिले हुए होंगे। यह खामोशी मदद के लिए एक खामोश पुकार होती है। यह कहती है, मैं तकलीफ में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे समझो। ऐसे में आपको एक दोस्त और हमदर्द बनकर उसके करीब जाना होगा। उसे यह यकीन दिलाना होगा कि आप उसकी हर बात को बिना किसी तनकीद के सुनेंगे और उसे समझेंगे। आपको उसके दिल पर लगे खामोशी के ताले को अपने प्यार और एतमाद की चाबी से खोलना होगा, क्योंकि यह दर्द अगर अंदर ही रहता है तो वो एक नासूर बन सकता है। कई बार खामोशी महज आदत का हिस्सा भी बन जाती है, खास तौर पर उन हालात में जहां एक औरत को बचपन से ही अपनी राय का इजहार करने, अपनी ख्वाहिशों को बताने की आजादी नहीं मिली होती। उसे हमेशा यही सिखाया गया होता है कि खामोश रहना और सब कुछ बर्दाश्त करना ही एक अच्छी औरत की निशानी है। ऐसी सूरत में खामोशी उसकी शख्सियत का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। वो अपनी नापसंदीदगी, अपनी तकलीफ, अपनी खुशी, हर जज्बे का इजहार खामोशी से ही करती है, क्योंकि उसे अल्फाज का इस्तेमाल करना सिखाया ही नहीं गया। यह एक मजबूरन ओढ़ ही गई खामोशी है जो उसकी परवरिश और समाजी दबाव का नतीजा होती है। इस खामोशी को समझने के लिए आपको उसके माजी में झांकना होगा, उसके तजुर्बात को समझना होगा। आपको उसे यह एहसास दिलाना होगा कि अब वो एक ऐसे माहौल में है जहां उसे अपनी बात कहने का, अपनी राय रखने का पूरा हक है। उसे यह यकीन दिलाना होगा कि उसकी आवाज की भी उतनी ही अहमियत है जितनी किसी और की। यह एक लंबा और सब्र आजमा अमल हो सकता है, लेकिन आपकी मोहब्बत और कोशिश यकीनन उसकी इस जबरदस्ती की खामोशी को तोड़कर उसके अंदर के खूबसूरत इंसान को बाहर ला सकती है। और फिर एक खामोशी होती है जो किसी बड़ी ही तब्दीली का पेशखेमा होती है। जब एक औरत अपनी जिंदगी के बारे में कोई बड़ा फैसला लेने वाली होती है, चाहे वो रिश्ते को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या अपनी जाती जिंदगी के किसी और पहलू को लेकर हो, तो वो अक्सर खामोश हो जाती है। यह खामोशी उस बड़े फैसले से पहले की तैयारी होती है। वो अपने अंदर के तमाम खदशात, तमाम इम्कानात और तमाम नताइज पर गौर कर रही होती है।
वो खुद से मुसलसल सवाल जवाब कर रही होती है। यह उस तूफान से पहले की खामोशी है जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। इस वक्त वो अपने अंदर एक जद्दोजहद से गुजर रही होती है। वो अपने दिल और दिमाग की जंग को खामोशी से लद्दी रही होती है। यह एक ऐसी खामोशी है जिसे अगर वक्त पर न समझा जाए तो इसके नताइज काफी हैरत अंगेज हो सकते हैं। यह खामोशी इस बात का इशारा है कि कुछ बड़ेदा होने वाला है और आपको इस आने वाली तब्दीली के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। इसके अलावा एक औरत की खामोशी का ताल्लुक उसके मिजाज और शख्सियत से भी होता है। कुछ औरतें फितरतन कमगो होती हैं, उन्हें ज्यादा बातें करना पसंद नहीं होता। वो अपनी दुनिया में मग्न रहती हैं और जरूरत के वक्त ही बोलती हैं। उनकी खामोशी का मतलब हमेशा कोई छुपा हुआ गहरा राज नहीं होता, बल्कि यह महज उनकी शख्सियत का एक हिस्सा है। वो अपने एहसासात और ख्यालात का इजहार लफ्जों से ज्यादा अपने अमल से करती हैं। ऐसी खातून की खामोशी को किसी मसले की जद्दआधार समझना एक बड़ी गलत फहमी होगी। उनकी शख्सियत का एहतराम करना और उन्हें वैसे ही कबूल करना जैसे वो हैं एक सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद है। तो मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक औरत की खामोशी कोई एक सीधी सादी पहेली नहीं है जिसके एक ही जवाब हो। यह एक आईना है जिसमें कई अक्स नजर आते हैं। यह एक बंद किताब है जिसके हर वर्क पर एक नई कहानी लिखी होती है। इसे समझने के लिए आपको जरा ठहरना होगा, गौर करना होगा, उसके दिल की धड़कनों को सुनना होगा और उसकी अनकही बातों को पढ़ने का हुनर सीखना होगा। अगली बार जब आपके जीवन में मौजूद कोई औरत खामोश हो तो फौरन किसी नतीजे पर छलांग लगाने के बजाय जरा रुकें और सोचें, क्या यह नाराजगी है? क्या यह थकान है? क्या यह गौर फिक्र है? क्या यह महज सुकून है? क्या यह मदद के लिए एक खामोश पुकार है? हालात को समझें, उसके चेहरे के तासुरात को पढ़ें और सबसे बढ़कर उससे नरमी और मोहब्बत से पूछें। कभी कभी आपका एक प्यार भरा सवाल ही उसकी लंबी खामोशी को तोड़ने के लिए काफी होता है। याद रखिए, खामोशी खुद एक जुबान है, बस उसे समझने के लिए दिल में एहसास और आंखों में गहराई की जरूरत होती है। यह समझना कि खामोशी की हर किस्म को एक ही तरह से नहीं सुलझाया जा सकता बेहद जरूरी है। अगर खामोशी नाराजगी की वजह से है तो उसे मनाने और उसकी शिकायत को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर यह थकान का नतीजा है तो उसे आराम और सुकून फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो किसी सोच में डूबी है तो उसे उसकी पर्सनल स्पेस देना अक्लमंदी है। और अगर यह खामोशी किसी गहरे दर्द की अलामत है तो एक मजबूत सहारे की तरह उसके साथ खड़ेदा होना इंसानियत का तकाजा है। हर खामोशी का एक अलग संदर्भ होता है और उसे उसी के मुताबिक EQ समझना और संभालना PDDDHता है। यह एक ऐसा फन है जो वक्त, तवज्जो और सच्ची मोहब्बत से ही सीखा जा सकता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें आपको अपने साथी के सिर्फ लफ्जों का नहीं बल्कि उसकी रूह का हमराज बनना PDDHता है। एक औरत की खामोशी दरअसल उसके कल्ब की आवाज होती है जो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो सच में सुनने की ख्वाहिश रखते हैं, जो उसे सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक शख्सियत के तौर पर समझने का इरादा रखते हैं। यह एक पेचीदा मौजू है जिस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। इसके अनगिनत पहलू हैं और हर पहलू में एक नई दुनिया आबाद है। हमने आज चंद नुकात पर रोशनी डालने की कोशिश की है, लेकिन यह समंदर अभी बहुत गहरा है और इसमें उतरने के लिए और भी ज्यादा हिम्मत और समझ की जरूरत होगी। एक औरत जब बोलती है तो दुनिया को रंगीन कर देती है, लेकिन जब वो खामोश होती है तो वो आपको अपनी जात की गहराइयों में झांकने का मौका देती है। वो आपको यह दावत देती है कि आप उसे लफ्जों के परे जाकर पहचानें। उसकी खामोशी को कभी उसकी कमजोरी मत समझिए, यह उसकी सबसे बड़ी ही ताकत भी हो सकती है। यह वो खामोशी है जो रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यह वो खामोशी है जो दिलों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। लिहाजा इस खामोशी की कद्र कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इंसान एक औरत की खामोशी को समझना सीख जाता है वो दरहकीकत उस रिश्ते की रूह तक पहुंच जाता है। यह एक ऐसा हुनर है जो किसी भी ताल्लुक को मजबूत और पायदार बना सकता है, उसमें एक नई जान डाल सकता है।
आज की इस गुफ्तगू में हमने इस मौजू के कुछ पहलुओं को छुआ है, मगर यकीन जानिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यह तो सिर्फ एक आगाज है उस गहरी और पुरअसरार दुनिया को समझने का जिसे हम एक औरत की खामोशी के नाम से जानते हैं। इसके और भी कई शेड्स हैं, कई परतें हैं जिन्हें खोलना अभी बाकी है, और इन गहराइयों में उतरने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर औरत मुख्तलिफ होती है। उसकी शख्सियत, उसके तजुर्बात और उसकी परवरिश का तरीका उसकी खामोशी के मायनों पर गहरा असर डालता है। जो बात एक औरत के लिए नाराजगी की अलामत हो सकती है, वही खामोशी किसी दूसरी औरत के लिए महज सोचने का एक अंदाज हो सकता है। इसलिए किसी भी फार्मूले को हर किसी पर लागू करना नाइंसाफी होगी। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने साथी को अपनी मां के रहें, बहन या दोस्त को एक फर्द के तौर पर जानने और समझने की कोशिश करें। उनके साथ एक ऐसा मजबूत और भरोसे का रिश्ता कायम करें जहां वो अपनी खामोशी की वजह आपको बताने में झिझक महसूस न करें। जब ताल्लुक में इतनी शफाफियत और एतमाद आ जाता है तो खामोशी गलतफहमियों की दीवार खड़िदद ही नहीं करती, बल्कि वो भी जज्बात के इजहार का एक खूबसूरत जरिया बन जाती है। आप सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही यह अंदाजा लगाने के काबिल हो जाते हैं कि उसके दिल का मौसम कैसा है। यह वो मंजिल है जहां पहुंचकर रिश्ते अपनी असल ताकत और खूबसूरती को पाते हैं, जहां अल्फाज मोहताज नहीं रहते और जहां खामोशियां भी पुरसुकून गुफ्तगू में तब्दील हो जाती हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें सब्र चाहिए, इसमें हमदर्दी चाहिए और सबसे बढ़कर इसमें सच्ची और बेघर्ज मोहब्बत चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से सच में मोहब्बत करते हैं तो आप सिर्फ उसके क्यों यीखों में ही नहीं बल्कि उसकी खामोशियों में भी उसके शरीक होते हैं, और यही शराकत किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी टंठी दौलत होती है। इस मौजू की पेचीदगियों और गहराइयों को देखते हुए ये महसूस होता है कि हमने तो अभी सिर्फ सतह को ही छुआ है, जैसे समंदर के किनारे खड़े होकर चंद लहरों को देखा हो। अभी तो इस बहरे अमीक में गोता लगाना बाकी है, इसकी तहों में छुपे हुए मोतियों को तलाशना बाकी है। एक औरत की नफ्सियात और उसकी खामोशी के दरमियान जो गहरा रिश्ता है, उसकी और भी कई शाखाएं हैं जिन पर बात करना जरूरी है, जैसे कि समाजी दबाव किस तरह उसकी खामोशी को शक्ल देता है, या हार्मोनल तब्दीलियां उसकी जज्बाती कैफियत पर कैसे असर अंदाज होती हैं और उसे खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर करती हैं। यह सब वो नुकात हैं जिन पर तफसील से रोशनी डालने की जरूरत है ताकि इस मौजू का मुकम्मल हाकू अदा हो सके। हर खामोशी अपने अंदर एक मुकम्मल दास्तान रखती है, एक ऐसी दास्तान जो सुने जाने की मुंतजिर है। यह दास्तानें कभी तकलीफ की होती हैं, कभी उम्मीद की, कभी कशमकश की, तो कभी बेपनाह सुकून की। इन दास्तानों को सुनने और समझने की जो सलाहियत है, वही दरअसल हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर साथी बनाती है। यह सिर्फ एक औरत को समझने का अमल नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बात की उस पेचीदा दुनिया को सक है, समझने का अमल है जो हम सबके अंदर मौजूद है। जब हम दूसरों की खामोशी को एहतराम देना और समझना सीखते हैं तो हम अपनी जात के भी और करीब आ जाते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हर इंसान अपने अंदर एक कायनात लिए फिरता है, और उस कायनात को समझने के लिए शोर की नहीं बल्कि एक पुरसुकून तवज्जो की जरूरत होती है। हमारी यह कोशिश इसी तवज्जो को बेदार करने की एक छोटी सी काविश है, एक दावत है कि हम अपने अजीजों की खामोशी को नजरअंदाज करने के बजाय उसे एक पुल की तरह इस्तेमाल करें, एक ऐसा पुल जो हमें उनके दिल और उनकी रूह के और करीब ले जाए। क्योंकि कई बार वो राज जो जुबान से अदा नहीं हो पाते, वो खामोशी की जुबान बड़े आसानी से बयान कर देती है, और जो इस जुबान को सीख गया उसने गोया रिश्ते निभाने का सबसे बड़ा हुनर सीख लिया। यह एक ऐसा इल्म है जो किताबों में नहीं मिलता, बल्कि जिंदगी के तजुर्बात और रिश्तों की सच्चाई से ही हासिल होता है। इस इल्म की रोशनी में जब हम रिश्तों को देखते हैं तो उनकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और गलत फहमियों के अंधेरे छटने लगते हैं। यह एक मुसलसल चलने वाला अमल है, एक ऐसा सफर है जिसकी कोई तयशुदा मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर एक नई दरियाफ्त है, एक नया एहसास है जो हमें और भी बेहतर और समझदार बनाता चला जाता है।
हमारी आज की यह गुफ्तगू इसी खूबसूरत और अहम सफर का एक हिस्सा है। एक छोटा सा कदम है उस गहरी समझ की जानिब जो हमारे रिश्तों को और भी ज्यादा मानीखेज और पुरलुत्फ बना सकती है, और इस सफर को हम आने वाले वक्त में भी यकीनन जारी रखेंगे। हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी होती है, और एक औरत की खामोशी अक्सर उसकी अनकही कहानी का सबसे दिलकश या सबसे दर्द अंगेज बाब होती है। उसे पढ़ने के लिए, उसके किरदारों को समझने के लिए और उसके जज्बात की लहरों के साथ बहने के लिए आपको एक मुखलिस कारी बनना पीढ़ी ढहता है। एक ऐसा कारी जो सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि अल्फाज के दरमियान छुपे हुए खला पर भी तवज्जो देता है, क्योंकि असल कहानी तो उसी खला में, उसी खामोशी में पोशीदा होती है। और जो इस पोशीदा कहानी को पिरच लेता है वो न सिर्फ उस औरत का दिल जीतता है बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नए और गहरे मफहूम से आशना करता है। यह एक ऐसी महारत है जिसे हासिल करने में शायद उम्रें लग जाती हैं, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने वाला हर कदम हमारे रिश्तों को मजबूती और हमारी अपनी शख्सियत को गहराई अता करता है। हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर एक वक्फा देते हैं, लेकिन यह जानते हुए कि इस मौजू के कई और अहम पहलू अभी भी तश्ने बयान हैं। इस खामोशी के समंदर में और भी कई जजीरे हैं जिनकी सैर करना अभी बाकी है। हमने बस एक झलक देखी है, मगर पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें और गहराई में उतरना होगा, और भी ज्यादा बारीक बीनी से मुशाहिदा करना होगा। यह एक ऐसा मौजू है जो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इंसानी जज्बात जिंदा हैं, खामोशी के मायने भी बदलते रहेंगे और नए रूप इख्तियार करते रहेंगे। इस पर मजीद तहकीक और गुफ्तगू की जरूरत हमेशा बाकी रहेगी, और हम इस कोशिश में लगे रहेंगे कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने लाते रहें, ताकि हम सब मिलकर इंसानी रिश्तों की इस सबसे पेचीदा और खूबसूरत गुत्थी को सुलझाने की तरफ बढ़ते रहें। यह एक साझा सफर है, और इस सफर में आपका साथ बेहद कीमती है। हम इस मौजू के और भी नाजुक और अहम घोषों पर आने वाले वक्त में जरूर बात करेंगे। उन अनछुए पहलुओं को भी सामने लाएंगे जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं, लेकिन रिश्ते की सेहत पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हर खामोशी का अपना एक वजन होता है, अपनी एक खुशबू होती है, अपना एक रंग होता है। इन रंगों को पहचानना, इस खुशबू को महसूस करना और इस वजन को समझना ही दरअसल मोहब्बत की मेराज है। एक ऐसा फन जो लफ्जों की दुनिया से बहुत आगे की चीज है और हमें एक दूसरे से एक रूहानी सतह पर जो दहता है। यह वो मंजिल है जहां पहुंचकर तमाम गिले शिकवे, तमाम गहलत फहमियां खुद ब खुद दम तोड़ देती हैं, और पीछे रह जाता है तो सिर्फ एक गहरा, पुरसुकून और बेलफ्स एहसास। एक ऐसा एहसास जो हजार गुफ्तगू पर भारी होता है, और यही एहसास हर रिश्ते की असल बुनियाद और सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को पाने और इसे संभाल कर रखने की जो जद्दोजहद है, वही जिंदगी का असल हुस्न है। इस हुस्न को तलाश करने का हमारा यह सफर जारी रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस सफर में हमारे हमकदम रहेंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक औरत की खामोशी की नहीं बल्कि हम सब की है, हमारे रिश्तों की है, और हमारे अंदर छुपे हुए उन जज्बात की है जो अक्सर जुबान तक आते आते खामोश हो जाते हैं। इन खामोशियों को जुबान देना ही हमारा मकसद है, और इस मकसद की तकमील के लिए हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हर ताल्लुक अपनी नफ्सियात रखता है, और इस नफ्सियात का एक बड़ी दीदा हिस्सा खामोशी के इर्द गिर्द घूमता है। जब हम खामोशी को डिकोड करना सीख जाते हैं तो गोया हम रिश्ते के उस छुपे हुए कोड को क्रैक कर लेते हैं जो उसे चलाने के लिए जरूरी होता है। यह एक तरह की जज्बाती जहानत है जिसे वक्त के साथ और तजुर्बे से ही निखारा जा सकता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि एहसास और हमदर्दी का एक सीधा सादा अमल है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने खोल से बाहर निकलकर दूसरे के जूतों में पांव डालकर देखने की कोशिश करें, उसके नुक्ता-ए नजर को, उसकी कैफियत को महसूस करने की कोशिश करें। जब यह कोशिश सच्ची और ईमानदाराना होती है तो खामोशी की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं और दिलों के दरमियान राब्ते के नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह रास्ते ही हैं जो हमें एक दूसरे की रूह तक ले जाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि मोहब्बत सिर्फ बातों का नाम नहीं
बल्कि एक दूसरे की खामोशियों को सुकून से सुनने और समझने का भी नाम है। और जहां यह समझ पैदा हो जाती है, वहां रिश्ते मुरझाते नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भी गहरे और मजबूत होते चले जाते हैं। एक ऐसे पुराने दरख्त की तरह जिसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैली होती हैं और जो हर तरह के तूफानों का सामना करने की हिम्मत रखता है। हमें अपने रिश्तों को भी ऐसा ही मजबूत और पायदार बनाना है, और इसकी शुरुआत एक दूसरे की खामोशी को समझने की पहली सीढ़ी से ही होती है। यह सीढ़ी जितनी मजबूत होगी, रिश्ते की इमारत भी उतनी ही बुलंद और देर पा होगी। इस मौजू की वसाअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर जितनी भी बात की जाए, हमेशा कुछ न कुछ कहने को बाकी रह जाएगा। कुछ नए पहलू सामने आते रहेंगे जो हमें हैरत में डालते रहेंगे। और शायद यही इस मौजू की खूबसूरती भी है कि यह हमें मुसलसल सीखने और समझने के अमल में मसरूफ रखता है। यह हमें कभी भी मुतमिन होकर बैठने नहीं देता, बल्कि हमेशा यह एहसास दिलाता रहता है कि अभी जानने को बहुत कुछ बाकी है। यह एक ऐसा दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं, बस इसमें बहते जाना है और हर लहर से कुछ नया सीखना है। यह सीखने का अमल ही जिंदगी है, और यही रिश्तों को जिंदा रखने का सबसे बर्डीदा राज है। जब तक हम एक दूसरे से और एक दूसरे के जज्बात से सीखते रहेंगे, हमारे रिश्ते भी ताज़ा और शादाब रहेंगे। और इस सीखने के अमल में खामोशी हमारा सबसे बड़ा उस्ताद साबित हो सकती है, बशर्ते कि हम उसके शागिर्द बनने के लिए तैयार हों। यह शागिर्दी ही हमें उस मंजिल तक ले जाएगी जहां हमें लफ्जों की बैसाखियों की जरूरत नहीं रहेगी, और हम खामोशी की जुबान में भी एक दूसरे से वो सब कुछ कह सकेंगे जो शायद किताबें भी बयान करने से कासिर रहती हैं। यह एक लंबा मगर खूबसूरत सफर है, और इस सफर की हर मंजिल अपने आप में एक इनाम है। हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर इस सफर को तय करें और अपने रिश्तों को पहले से कहीं ज्यादा गहरा, मजबूत और बामानी बनाएं, क्योंकि आखिर में यही रिश्ते ही हमारी जिंदगी का असल सरमाया होते हैं।